मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से कसम 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 से। दक्ष, दक्ष, दक्ष प्लीज कुछ बोलो। दक्ष, ये लड़की कौन है? दक्ष तुम्हें मुझे बताना होगा, ये लड़की कौन है? दक्ष, मैं हवेली गई थी और वहां मैंने तुम्हारे और इसी लड़की की फोटोग्राफ्स देखी हैं। इसकी शक्ल मुझसे क्यों मिलती है? दक्ष प्लीज टेल मी। दक्ष, तुम्हें मुझे बताना होगा, ये कौन है? इसका नाम क्या है? दक्ष, अनामिका, अनामिका, अनामिका। मिस्टर वालिया, यहाँ नहीं, वो देखिए। वैसे जय भैया, आपने नोटिस किया वो पागल दक्ष भी यहाँ नहीं और बानी भाभी भी यहाँ नहीं। समझ गया ना मैं क्या कहने चाह रही हूँ? मैंने तो अभी बानी को अपने दक्ष भैया के साथ जंगल की तरफ जाते हुए देखा है। पर मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि आखिर बानी को आपसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? आरुषि, बानी मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोलेगी। डू यू अंडरस्टैंड? आरुषि, तुम कहाँ लेकर गई मेरे भाई को? कहाँ है जय भैया? आंटी रिलैक्स। आपको मालूम है मैंने क्या कमाल का काम किया है? आप सुनेंगे तो खुशी से पागल हो जाएंगी।
तूने क्या सोचा कि तू पूरी पूरी रात घर के बाहर रहेगी, इसके बावजूद मैं तुझे घर में आने दूंगा? अरे मैं राजा राम नहीं हूँ मैं राजा राम, जो सीता को रावण के पास रहने के बावजूद अपने घर में रहने दूंगा। समझी तू? नहीं हूँ मैं राजा राम, सीता को रावण के बावजूद रहने के बावजूद अपने घर में रहने दूंगा। क्या हुआ जय भैया? क्या सोच रहे हैं? दक्ष प्लीज मुझे बताओ, कौन है अनामिका? उसका चेहरा मुझसे क्यों मिलता है? दक्ष प्लीज, आई नीड टू नो। दक्ष मैं तुमसे कब से पूछ रही हूँ, प्लीज मुझे कुछ तो बताओ। दक्ष क्या हो रहा है यहाँ पे? दक्ष, हे भगवान, इसे फिर दौरा पड़ गया है। रामू काका, देख क्या रहे हो? ले जाओ इसे घर जल्दी। चलिए दक्ष बाबा। बेटा चलो। धनराज अंकल एक मिनट। दक्ष चलो। आप यहाँ से नहीं जा सकते। पहले मुझे बताइए सच क्या है? यहाँ मेरे बेटे की जान पर बनाई है और तुम्हारे इन अनाप शनाप सवालों के जवाब चाहती हो? आपने मुझसे बहुत कुछ छुपाया है, पर मैं इतना जान चुकी हूँ। उस लड़की का नाम अनामिका है। लेकिन मैं बाकी का सच भी जानकर हूँ। फिर एक बहाना मिल गया आपको मेरे सवाल से बचने का। पर धनराज अंकल, मैं चुप नहीं बैठूंगी। अनामिका का सच क्या है, मैं ये सब जानकर ही रहूंगी। पापा स्टोरी सुनाओ ना। पापा कहानी सुनाओ ना। नहीं अभी नहीं बच्चों, तुम लोग ऊपर जाओ प्लीज। नहीं पापा, पहले स्टोरी सुनेंगे। मैंने कहा ना अभी नहीं। प्लीज पापा। गॉड डैम इट, तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं सुनते? I'm sorry. I'm sorry. पापा मम्मी कहाँ गई है? पापा मम्मा कब आएगी? उन्हें आने में थोड़ी सी देर हो गई है, वो आ जाएगी। बस आप लोग ऊपर चले जाइए। गलत किया जय भैया। बानी का गुस्सा अपने बच्चों पर क्यों निकाल रहे जय भैया? क्या हो गया जय भैया? मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहे? बानी ने विश्वास तोड़ा है आपका। जय भैया माफ कीजिएगा, लेकिन बानी पर के विश्वास की जो नींव थी ना, वही गलत जमीन पर थी। वो तो गिरनी ही थी। बहन हूं मैं आपकी, आपके बारे में अच्छा सोचती हूँ, आपका भला चाहती हूँ, लेकिन आपको लगता है कि मैं सिर्फ बानी के खिलाफ हूँ। आपने जो कुछ भी मुझसे कहा उस बात का अफसोस नहीं है। बड़े भाई हैं आप मेरे, कह सकते हैं।
लेकिन अच्छा इस बात का लग रहा है कि आपको मेरी बात पर यकीन तो आ गया। जय भैया, भगवान ने भी अपनी बीवी की परीक्षा ली थी। आप तो इंसान हैं। सीता माता को राम जी ने छोड़ दिया था एक धोबी की बात सुनकर, लेकिन आपकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है जय भैया, लेकिन फिर भी आप कुछ कर नहीं रहे। क्यों? आपको क्यों नहीं अंदर से लगता जय भैया कि आपको भी बानी की परीक्षा लेनी चाहिए? क्या आप नहीं जानना चाहते कि आप जिस औरत से इतना प्यार करते हैं, क्या वाकई वो आपसे प्यार करती है? क्या वाकई वो आपकी दिलो जान से साथ है, या फिर आपके साथ रहकर उसका मन कहीं और है? जय भैया, कल बच्चों का फंक्शन है ना? I'm sure आप और बानी एक साथ उस फंक्शन को अटेंड करेंगे। अगर आप बानी से ये कह दें कि आपको कुछ ज़रूरी काम है और फंक्शन में बानी अकेली चली जाए, तो कैसा रहेगा? नहीं जय भैया, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हम देख सकते हैं ना कि बानी वाकई में बच्चों के फंक्शन में जाती है या फिर दक्ष के साथ ही रहती है। बानी की परीक्षा लेने का इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा जय भैया। पता तो चले जिससे आप इतनी दिलो जान से प्यार करते हैं, वो आपको प्यार करती है। बानी के सवालों का दक्ष के दिमाग पे कितना बुरा असर पड़ा है। बेचारा नींद में भी कांप रहा है। ये तो वैसे भी ठीक हो जाएगा, पर मुझे तो फिक्र लगी है उस बात की कि अगर बानी को सच का पता लग गया तो वो कैसे रिएक्ट करेगी, कितना गलत समझेगी हमें। सुनिए, अब कब तक इस राज को छुपा के रखेंगे? मुझे लगता है हमें बानी को सच बता देना चाहिए, क्योंकि वो तब तक चुप नहीं बैठेगी जब तक उसे सच का पता नहीं लग जाता। बानी को सच का पता चलेगा, मगर तब तक नहीं चलेगा जब तक मैं ना चाहूं। मिस्टर वालिया को इस सूर्यवंशी हवेली की बात बताऊं या नहीं? क्या बताऊं मैं मिस्टर वालिया को? कैसे कहूं मिस्टर वालिया से कि मेरी जैसे ही सूरत की एक लड़की की फोटो तक्ष के साथ है? क्या समझाऊंगी कि कौन है ये लोग? कैसे मेरी तस्वीर उनके घर में पहुंची? और मुझे क्यों नहीं ये राज जानने देना चाहते हैं वो लोग? पहले पापा की तस्वीर, फिर तक्ष के साथ मेरी तस्वीर, ये सब क्या हो रहा है? आज मेरे पास सब कुछ है। मिस्टर वालिया मेरे साथ है, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, ये घर है, मेरा सब कुछ यही है। मैं मिस्टर वालिया को कुछ भी बताकर उनके मन में सवाल पैदा नहीं करना चाहती, और ना ही अभी मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन है जो मैं उन्हें कह सकती हूँ। पहले सच मुझे जानना होगा, उसके बाद ही मैं मिस्टर वालिया को कुछ बता सकती हूँ। पानी बहुत देर लगा दी। अब हाँ, वो मैंने आपसे कहा था ना कि मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ हॉस्पिटल में, वहीं पे मुझे वक्त लग गया। मैं जरा थक गया हूं, सोने वाला। गुड नाइट पानी। हे भगवान, मैं क्या कर रही हूँ? आज तक मैंने मिस्टर वालिया से झूठ कभी नहीं बोला, और आज तुमने मुझसे झूठ कहा है बानी, झूठ बोला है तुमने मुझसे, पर क्यों 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 तुम मेरे लिए एक राज बनती जा रही है? मिस्टर वालिया, ये बानी, मैं कभी टाई नहीं पहनता। ये क्या हो गया तुम्हें? अब हाँ, आई एम सॉरी, पता नहीं मेरा दिमाग। हाँ, कहाँ है तुम्हारा दिमाग आजकल बानी? यू नो बानी, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या मैं वाकई तुम्हारे लिए थोड़ा बूढ़ा तो नहीं हो गया? खैर छोड़ो। सुनो, आज बच्चों की एनुअल फंक्शन है, मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मैं शहर के बाहर जा रहा हूँ, आने में देर हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम बच्चों के साथ फंक्शन में जाओ, उन्हें बहुत खुशी मिलेगी।
अब हाँ, मैं जाऊंगी, पर अगर आप भी होते तो अच्छा होता। हाँ, मैं साथ होता तो वाकई अच्छा होता, लेकिन खैर तुम चली जाना। जी। थैंक यू वेरी मच जय भैया। अच्छा लगा ये जानकर कि आपने फाइनली मेरी बात पर गौर किया। आज शाम तक जय भैया आपको मेरी बात पर यकीन भी हो जाएगा। पता चल जाएगा आपको कि बानी को आपसे, आपके बच्चों से, अपने परिवार से ज़्यादा प्यार है या फिर उस पागल लड़के से। जिज्ञासा प्लीज, सुबह सुबह ऐसी कड़वी बातें कह के मेरा दिमाग खट्टा मत करो तुम। जय भैया, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती। बानी का ये इम्तिहान मेरी बात को साबित कर देगा और तब आपको मेरी बात पर यकीन हो जाएगा। शाम तक का वेट कीजिए जय भैया। Come on, बच्चों। 1, 2, 3, 4। चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर चीटी चाटी चीनी चटोरी चीनी खोर। अब जैसा सिखाया ना बिल्कुल वैसा ही करना। अनामिका के सच के बारे में जानने के लिए मुझे दक्ष के पास जाना होगा, लेकिन बच्चों का फंक्शन भी अटेंड करना है। मिस्टर वालिया ने खुद कहा है कि मैं वहाँ जाऊँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। बानी, क्या सोच रही है? मासी, बानी भाभी सिर्फ इतना सोच रही थी कि बच्चे वहाँ कंपटीशन जीतेंगे या नहीं। अरे क्यों नहीं जीतेंगे? जब हमारी नई बहू ने कोरियोग्राफ किया है तो अवार्ड तो हमारे बच्चों को ही मिलेगा, है ना? हाँ, पर अभी इन्हें थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है मासी। अरे तो फंक्शन तो 8:30 बजे है ना, तो अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। मासी, फंक्शन 8:30 बजे है। हाँ वही तो, बहुत टाइम है। इसका मतलब मेरे पास भी वक्त है दक्ष से मिलकर सच पता करने का। अब मासी, मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट काम याद आ गया है। मैं अभी जाती हूँ, मगर आपको सीधे मैं फंक्शन में ही मिलूंगी। कोई बात नहीं, हम बच्चों को ले जाएंगे, तू जा। ठीक है। हो सके तो आना ही मत बानी, हम सबके लिए अच्छा होगा। जिसका नाम अनामिका है, इसने मेरे मन में तूफान खड़ा कर दिया है। मुझे इसका सच जाने बिना चैन नहीं आएगा। पर दक्ष से मिलकर भी क्या होगा? वो इस हालत में नहीं है कि वो कुछ बोल सके। कल कितने सदमे में आ गया था वो। अब मैं क्या करूं? यही ठीक है। दक्ष से ये राज पता करने के लिए मेरे पास यही रास्ता है। कहिए मैम साहब, आपने मुझे बाहर किस लिए बुलाया? वो मैं दक्ष को बाहर ले जाना चाहती हूँ, उसका मन भी बहल जाएगा। प्लीज आप दक्ष को लेकर आओ। लेकिन वो धनराज साहब। मैंने बात कर ली है धनराज अंकल से। इनफैक्ट उन्होंने ही मुझसे कहा है कि जरा उसे बाहर लेकर जाओ। प्लीज आप उसे बाहर लेकर आइए। जी अच्छा, अभी ले आता हूँ। अब बस दक्ष को बाहर लाते हुए मुझे कोई कुछ पूछ ना ले, वरना। दक्ष, आओ, आज हम बाहर जाएंगे। आओ गाड़ी में बैठो। रामू काका! दक्ष कहाँ है? अपने रूम में नहीं है। दक्ष कहाँ गया है वो? वो बानी मैडम के साथ गए हैं। आप ही ने तो कहा था उनसे दक्ष बाबा को ले जाने के लिए।
मैंने कहा था युद्ध मुझसे पूछ नहीं सकते थे। पर सर अब जा यहां से। दक्ष फिर से बानी के साथ अकेले है। Oh my God! मैं तो बस जय भैया के मन में शक पैदा कर रही थी, लेकिन यहाँ तो सच में ही फैंटास्टिक।